बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास दहम को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज उर्दू का हमारा लेक्चर नंबर 23 है, जिसका उन्वान है सबक उर्दू अदब में ईद उल फितर। आज के लेक्चर में हम इस सबक की रीडिंग करेंगे, मुसन्नफ़ का तारुफ पढ़ेंगे और साथ अल्फाज मानी का मुताला करेंगे। सबक उर्दू अदब में ईद उल फितर डॉक्टर वहीद कुरैशी ने लिखा है, जो 1925 में पैदा हुए और उन्होंने 2009 में वफ़ात पाई। डॉक्टर वहीद कुरैशी मियाँ वाली में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल वहीद था। वालिद मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी महकमा पुलिस में मुलाजिम थे। उनका तबादला होता रहता था, इसलिए डॉक्टर साहब की स्कूल की तालीम मुख्तलिफ़ शहरों में हुई। 1944 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स और 1946 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी किया। बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA तारीख़, PhD फ़ारसी और D.Litt उर्दू की डिग्रियां भी हासिल कीं। 1951 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में तारीख़ के लेक्चरार की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में तारीख़ और फ़ारसी और पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उर्दू के उस्ताद रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मुनासब मुख्तलिफ ओहदों पर सदर शोबा उर्दू, प्रिंसिपल, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, डीन कुलिया उलूम शर्किया इस्लामिया पर भी फायज रहे। 1983 से 1987 तक मुक़तदरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद के सदर नशीन रहे। मुख्तलिफ अकात में बतौर अज़ाज़ी मोतमद बज़्म इकबाल लाहौर, नाज़म इकबाल अकादमी पाकिस्तान और मोहतमम एहतमाम करने वाले मगरबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी लाहौर खिदमात सर अंजाम दी। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़बान अदब के एक अहम मुहक्किक और नक़ाद थे। मुहक्किक तहकीक करने वाला, नक़ाद तनकीद करने वाला। उनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी कुतब पर मुश्तमिल है। अगरचे वो उर्दू और फ़ारसी में भी शेर कहते थे, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत मुहक्किक और नक़ाद की थी। उनके इल्मी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इकबाल अवार्ड भी अता किया। उनकी तसानीफ में असासियात इकबाल, नज़र गालिब, क्लासिकी अदब का तहकीकी मुताला, इकबाल और पाकिस्तानी कौमियत, मुताला अदबियात फ़ारसी, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, मकालात तहकीक, तनकीदी मुताले, उर्दू नसर के मेलानात, मुताला हाली और मीर हसन और उनका ज़माना शामिल हैं। उर्दू अदब में ईद उल फितर। उर्दू की गज़लिया शायरी में गज़लिया शायरी ऐसी शायरी होती है जिसमें महबूब और उससे मोहब्बत की बातें की जाती हैं। ईद का चाँद हलालो अबरू, हलाल पहली रात के चाँद को कहते हैं, अबरू भवें। महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें, यानी महबूब से ईद के दिन की मुलाकातें और उसके मुतल्लक़ात ही अहम रहे। मुतल्लक़ात तल्लक़ रखने वाले मज़ामीन। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उर्दू शायरी की हदूद में वुसअत पैदा हुई, यानी उर्दू शायरी का जो दायरा था वो वसी तर हुआ और नज़मों की तरफ तवज्जो तेज़ हो गई, तो ईद के मौजू में भी अशाराती और अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हुए। अलामती इम्कानात अलामत के तौर पर इस्तेमाल होने वाले। और उर्दू शायरी को 1857 के बाद मिली एहसासात की तर्जमानी का यानी अक्कासी का वसीला भी बनाया गया, यानी ज़रिया बनाया गया। और इस तरह मुसलमानों की फ़िक्री ज़िंदगी के ख़त्तो खाल कहते हैं नकूश को, चेहरे को, ने उर्दू अदब में इस्लामी इक़दार और रवायात की पासदारी के अमल को शदीद से शदीद त्याग कर दिया। ईद उल फितर पर नज़मों की कसरत का सबब भी यही है। कसरत तादाद में ज़्यादा होना और शोरा शायर की जमा, अदबा अदीब की जमा ने जब तख्लीकी जोहर के हवाले से तख्लीकी जोहर लिखने लिखाने की खूबी, इन अफ़कार की पेशकश, अफ़कार ख्यालात पेशकश ज़रिया यानी सामान फराहम किया, तो ये मौजू कई जोहतों में फैल गया। यानी ये जो मौजू था ये जो मौजूआत थे ये कई सिमतों में फैल गए। ईद को महज यानी सिर्फ खुशी या ईद के चाँद को महज साल में एक बार झलक दिखाकर गायब होने के हवाले से देखने की बजाय झलक दिखाना, चेहरा दिखाना, उसे मुसलमानों की तहजीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के वसीतर यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव यानी वसीतर जोग्राफिया से मिला दिया गया।
जिसे ईद के मौज़ूआत में नई नई बरीकियाँ पैदा करके और अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए। गुलदस्ता ईद में मौज़ूआत सहने ईदगाह में मुलाकात और दरूने खाना यानी घर के अंदर ईद मिलन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि जज्बात के वसीता रकबों में लाकर दिखाया गया है, वसीता रकबों में, इलाकों में, ज़मीन के टुकड़ों में। मुसलमान फैशनेबल खातून की डायरी से चलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, कंवारी बेटी की ईद, सुहागन की ईद। सुहागन ऐसी औरत को कहा जाता है जिसका शोहर जिंदा हो। बच्चों और बड़ों की ईद, दो गानी ईद यानी दो लोगों की ईद, तुर्कन मामा की ईद, ईद और कर्ज, ईदी घर की मालका की ईद, रमज़ान और खैरात, यतीमों की ईद तक ईद उल फितर हमें मुतवस्तित तबके यानी दरमियाने तबके और गरीब तबके के मसाइलों हालात से मुंसलिक नज़र आती है, यानी जुड़ी हुई नज़र आती है। इस तमद्दनी यानी रहन सहन के तरीके, पस मंज़र के तफ़ैल यानी की वजह से एक वक्ती जज्बा हिजान नहीं, जज्बा हिजान यानी जोश का जज्बा नहीं, बल्कि एक तहजीबी इकाई बनकर हमारी मुआशरती ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाती है। इस वुसअत पज़ीरी से यानी इस फैलाव के अमल से मौज़ू की जड़ें हमारे अदबी रवायात में फैल गई हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के जो नोहे लिखे हैं, नोहे का मतलब होता है रोना धोना, उनमें दौलतो इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहजादों और शहजादियों की कुसुमपुरसी बुरी हालत में ईद बसर करने का ज़िक्र अहमियत रखता है, यानी ख़ास ताल्लुक़ रखता है। इस रवायत का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से होता है, जिन्होंने मुसलमान हिंद की ईद के उन्वान से मुसलमानों की मुआशरती ज़िंदगी की खामियों को बयान करने के अलावा उनके गरीबी के नक्शे भी तफसील के साथ बयान किए। हसन निज़ामी के मौज़ूआत में अज़मत रफ्ता यानी गुजरी हुई यादें ईद को अलामती हवाला अता करती हैं। यतीम शहजादे की ईद, ईदगाहे माँ गरीबा कुए तो दीनी जज्बे की शिद्दत और मजहबी अमूर से गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर करते हैं। ईदगाहे माँ गरीबा कुए तो यानी हमारे गरीब लोगों की ईद। इन नसर पारों के असरात नसरी मज़ामीन हमारी शेरी रवायात पर भी पड़े हैं। हाली की नज़्म तहनीते ईद उल फितर यानी ईद उल फितर की मुबारकबाद में खुशी के जज्बे की अक्कासी के अलावा ईद को मजहबी इक़्तिदार से भी हम आहंग किया गया है, यानी ईद को मजहबी इक़्तिदार से भी मिलाया गया है। माह सियाम गया और रोज़े ईद आया, यानी रमज़ान का महीना चला गया और अब ईद का दिन आ गया है। खुशी की ईद का हक हर कोई बजा लाया, यानी हर किसी बंदे ने इस खुशी की ईद को अपनाया। किया है शुक्र खुदाबंद रोज़ादारों ने कि अपने सब्र का इनाम हमने भर पाया। तो ईद के मौका पर जो रोज़ादार होते हैं वो भी शुक्र करते हैं कि एक महीना उन्होंने खाने पीने से अपने आप को रोके रखा और आज वो जी भर कर खाएँगे और वो आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ईद का मकसद भी यही है कि रमज़ान के बाद की खुशी